हेलो एंड वेलकम बैक टू अंगार बैच। और कैसे सारे के सारे बढ़िया होना, होपफुली सब कुछ बढ़िया ही होंगे। चलो आज एक काम करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, सबसे मस्त तरीके में, सबसे सिंपल तरीके से, सबसे मजेदार तरीके से जो भी पॉसिबल है। और चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। कैसे सारे बढ़िया ही होंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ओके। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है। भैया एक्सेप्शन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हूँ। उसमें लिख रहा हूँ a इक्वल टू 7, ठीक है, b इक्वल टू 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि c इक्वल टू 8 डबल मॉडुलस b डिवीजन फ्लोर b, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट c कर दूँ तो मैं उसको रन करूंगा तो मेरे को मिलेगा 1, ठीक है। करेक्टली काम कर रहा है, कोई समस्या नहीं, इसके अंदर दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होगी, जहाँ पे मैं इसके अंदर एक्चुअली इनपुट ले लूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनपुट लिया इस तरीके से, देखो b इक्वल टू इनपुट, c इक्वल टू इनपुट, और मैं यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँ। ये इंटीजर में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक काम करने से इनपुट लेते हैं। मैंने बोला इसके अंदर लेते हैं 5 या फिर 4 ले लेते हैं, इसके अंदर 2 लेते हैं, और आई गेट द आंसर इज 2। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और रन करते हैं। इस बार मैं नंबर लेता हूँ 6 और दूसरा नंबर लेता हूँ 0, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। लिखा है 0 डिवीजन एरर, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय 0। इसका मतलब क्या है, आओ समझते हैं। इसका मतलब होता है यार कि बेसिकली हमारा जो नंबर हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो बेसिकली पॉसिबल नहीं है यार। सिंपल सी बात है कि जब मैं 6 को 0 से डिवाइड करूंगा तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब ये मत कहने कि भैया आंसर 0 आ जाएगा, गणित फेल हो गया। अब 6 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। गणित फेल वाली बात करना, ठीक है, मत करना, ठीक है, ओके। तो यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यार हमारे प्रोग्राम के अंदर तो कोई समस्या नहीं थी, प्रोग्राम एकदम सही से काम कर रहा था। दिक्कत थी कहाँ, दिक्कत थी एक केस में, ठीक है। एक ऐसा केस बना, एक ऐसा केस बना जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ठीक है। मतलब एक ऐसा केस बना जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अब आधे से ज़्यादा आप यहाँ पे अपनी बीटेक की बात कर रहे होंगे, भैया हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीज़ हो जाएगी हमारी ज़िंदगी में, बीटेक जैसी चीज़। चलो कोई बात नहीं है। एक ऐसा केस बना जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ठीक है, और उसने रन टाइम पर हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। डिस्टर्ब मतलब कब कर दिया, मतलब यार जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था उस टाइम उस केस ने हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब ये एरर तो नहीं है, ठीक है, एरर नहीं है। अगर एरर होता हमारा प्रोग्राम पहले भी नहीं चलता और अब भी नहीं चलता, ठीक है। ऐसी चीजों को हम कहते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस, नॉट एरर्स, ठीक है। एरर्स नहीं है, एक्सेप्शंस है, ठीक है, जो कि रन टाइम पे होंगी, जो कि रन टाइम पर होंगी, ठीक है, और वो हमारे नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देंगी। अगर एरर होता तो कैसे होता, जब वो काम ही नहीं कर रहा होता। जैसे मैंने यहाँ पे बी हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे एक्चुअली एरर आ गया, ठीक है। ये इनवैलिड सिंटैक्स का एक एरर आ चुका है। ये एरर नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो एरर नहीं है। वो कभी काम करता ही नहीं, वो किसी वैल्यू के लिए काम नहीं करता अगर वो एरर होता तो, ठीक है। चलो हम ये लोग समझ गए, हम लोग समझ गए कि एक्चुअली एरर क्या होता है और वो क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं भैया और क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, और भयानक एक्सेप्शन भी होते हैं, और कैसे भयानक एक्सेप्शन होते हैं। और जैसे कि मान लो मैंने एक क्या एग्जांपल लें। चलो फिलहाल के ये एग्जांपल ठीक था, इसके अलावा दिमाग में कुछ अभी आ नहीं रहा, ठीक है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं यार, बहुत से केसेस होते हैं, ठीक है। अभी मेरे को एकदम से दिमाग में क्लियर एकदम क्लिक नहीं कर रहा। चलो कोई और एग्जांपल देखने के बिना डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे को मान लो कि एक फाइल ओपन करनी है, ठीक है, फाइल ओपन करनी है। मैं लिख लूंगा ओपन करो, ठीक है। मैंने फाइल का, अच्छा हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है। सिंपली बोलते हैं भाई मेरे को एक्सेप्शंस हैंडल करने हैं, ठीक है। बात करता हूं, मेरे को एक्सेप्शंस हैंडल करने हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड एरर्स को हैंडल करना है। एरर्स नहीं, मिस्टेक्स भी नहीं, क्या कहना, अनएक्सपेक्टेड केसेस को हैंडल करना है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है। मैं उसके लिए क्या करूंगा, जो मैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, आओ इसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिख दो, वो कोड लिख दो जो तुम्हें लग रहा है कि एक्सेप्शन रेज कर सकता है, एक्सेप्शन रेज कर सकता है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, सिंपली लिखेंगे ट्राई, ठीक है, और लगाएंगे इंडेंटेशन एज ऑलवेज। जिस भी चीज की बॉडी होती है, मैंने बोला ना ब्लॉक, ब्लॉक बोला तो इंडेंटेशन तो आएगी आएगी, ठीक है, कोलन तो आएगा ही आएगा। एंटर दबाया तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें वो कोड लिखना है जो हमारे अकॉर्डिंग एरर रेज कर सकता है, ठीक है। आओ करके देखते हैं।
मैंने बोला कि a इक्वल्स टू इंट इनपुट, ये हमारा सिंपल सा कोड हमारा, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत है नहीं है। आओ b इक्वल्स टू इंट इनपुट, हमने ये लिखा, ठीक है। हाँ भैया कोई बात नहीं, तुम लोग 2x पे देख सकते हो वीडियो को, तो कोई दिक्कत नहीं है। c इज इक्वल्स टू a डबल मॉडुलस b। आओ भैया करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करता, मैंने प्रिंट कर दिया, और c मैंने कोशिश करी प्रिंट करने की। अब देखो हमें मालूम है कि नॉर्मली कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं b की वैल्यू 0 नहीं लूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि एक एक्सेप्शन बन जाती है, तब जो चीज करनी है वो हमें लिखना है यहां पे, एक्सेप्शन बना डाली, मूर्ख इंसान, ठीक है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि भैया कि अगर ऐसा कोई केस बनता है जहां पे एक्सेप्शन रेज हो रही है, तो वो अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर है, तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, उसका जो एक्सेप्शन रेज हो रही है उसका एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेप्ट ब्लॉक में भेज देगा। अब इस सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसका भी मतलब हम और अच्छे समझेंगे, फिलहाल के इतना समझो कि जो भी मैं ट्राई ब्लॉक में लिख रहा हूं, अगर उसके अंदर एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक उस एरर को हैंडल कर लेगा, और सॉरी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके ऑब्वियसली इस सेंटेंस को लिखकर हटाओ, यहाँ से सेंस नहीं है इसका। रन किया, मैंने कहा कि पहला नंबर हमारा 5 है, दूसरा नंबर हमारा 0 है, जो कि अलाउड नहीं है, पर हम इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, देख रहे हो, ट्राई ब्लॉक के अंदर हो रही है चीज, ठीक है। मैं इसको अब एंटर दबाऊं, यहाँ से एंटर दबाया, एक्सेप्शन बुला डाली तुमने मूर्ख इंसान। तो तुम देख रहे हो कि जब एक्सेप्शन रेज हुई, 0 से डिवाइड करने की एक्सेप्शन रेज हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक मेरा काम करने लगा, ठीक है। क्या ये हमेशा प्रिंट होगा? नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ, तो यहाँ पे सिंपली इसने 2 प्रिंट कर दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक रन ही नहीं करा, ठीक है। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। आओ और देखते हैं इस चीज को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। और एक सेकंड, मुझे लग रहा कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकंड 2 मिनट को। ओके, तो हमें क्या बात कर रहा था, अगेन बैक। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि भाई अगर सिंपली ट्राई ब्लॉक है और उसके अंदर कोई भी एरर रेज नहीं हुआ है तो सिंपली काम कर जाएगा। और अगर एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूट कब होगा, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो एक्सेप्शन रेज कर देगा, ठीक है। चलो भाई, अब मान लो यार कि एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हम खुद से एक्सेप्शन रेज करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? खुद से एक्सेप्शन रेज करना चाहें तो कर सकते हैं। खैर इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। मतलब जबरदस्ती एक्सेप्शन, हाँ जबरदस्ती का हमारा मन करा था कर दिया। खैर लीव इट असाइड, मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली हेलो लिखा हुआ हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे लिखूँ 5 एंड आई हैव 2, ठीक है, एंड मैंने लिख रहा, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया और हेलो प्रिंट हो गया एज यूजुअल। अगर मैं एरर का या फिर एक्सेप्शन का केस कर देता हूँ तब क्या होगा? एक्सेप्शन का केस कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने बोला 5 और 0, ठीक है। क्या अब हेलो प्रिंट होगा? डेफिनेटली अभी भी हेलो प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, ठीक है। बट अगर मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करता तो क्या होता? मैंने यहाँ से एक्सेप्शन का केस हटा दिया, यहाँ से ट्राई ब्लॉक हटा दिया, और ये गुड़ी मुड़ी ये गया 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 गया, हो गया रे हो गया। मैं यहाँ पे गया एंड मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा 0। आओ देखते हैं क्या हुआ, एरर। हमें याद है, हमने पहले वीडियो में देखा था कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर के बेस पे काम करती है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही इस लाइन में ही एरर आ गया तो इसने प्रिंट सी भी नहीं किया और प्रिंट हेलो भी नहीं किया। तो जब तक हमने एरर रेज मतलब जो एक्सेप्शन है वो हैंडल नहीं किया, जब तक हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तब तक हमारा कोड बर्बाद हो चुका है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, अब आगे हमारा कोड फर्दर चलता रहेगा जैसे चलना चाहिए, ठीक है। ओके अच्छा तो अब मान लो कि हमसे कहा गया है कि एक ऐसा कोड बनाना है कि अगर डेवलपर ने गलती एक भी मिस्टेक की है, मान लो कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के उसके ऊपर काम करता है कि भैया उसने हल्की सी भी कोई मिस्टेक करी है नहीं करी है। अगर कोई मिस्टेक नहीं करी है, अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, अगर कोई एरर नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर देगा, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कि नो एरर फाउंड, गुड वर्क। अगर मेरे को ऐसा काम करवाना है कि कोई एरर नहीं है तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ वो तब एग्जीक्यूट हो, तो ट्राई और एक्सेप्ट के तुरंत बाद, अगर तुम चाहो तो ट्राई और एक्सेप्ट के तुरंत बाद एक काम कर सकते हो कि एल्स ब्लॉक लगा सकते हो। वो काम करता है कि भाई तुमने बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर एक भी एरर नहीं है, बहुत खूब, ठीक है, एक भी एरर नहीं है।
अब इस चीज का याद रखना कि ये एल्स ब्लॉक नॉर्मली नहीं लगा सकते तुम बिना इफ के, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग में तुम एल्स ब्लॉक लगा सकते हो, ये बताने के लिए कि एक भी एरर नहीं है। यानी कि याद रखना एल्स ब्लॉक सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब इसके अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर एक भी एक्सेप्शन नहीं है। एरर की जगह मैं आप लिख दूं एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, काम हमारा हो गया। एक्सेप्शन नहीं अगर एक भी तो हमारा काम हो गया, एल्स ब्लॉक हमारा चल जाएगा। मैं आप सिंपली रन करता हूँ 5 और 2, तो तुम देख रहे हो एक भी एक्सेप्शन नहीं है, हमारा आंसर भी प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूं 5 और 0, तुम देख रहे हो कि एक्सेप्शन बना डाली तुमने मूर्ख इंसान। तो हमने देख रहे हो क्या हो रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक अगर चल गया है, अगर कभी भी एक्सेप्ट ब्लॉक, कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक चल जाता है तो मतलब है कि तुम्हारा एल्स ब्लॉक नहीं चलने वाला है। एक्सेप्शन रेस होने पर एल्स ब्लॉक कभी नहीं चलेगा, ठीक है, खत्म काम। अच्छा, और देखते हैं यार, मैंने ट्राई एक्सेप्ट की बात करूं तो ये और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम की बात करूँ, गूगल क्रोम खोल लो, तुम सबके पास भी गूगल क्रोम होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है, यहाँ से अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी हटाने पर क्या होगा कि मैं यहाँ पे अगर सिंपली रन करता हूँ कोई चीज़, ठीक है, जैसे मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, हट गया, कनेक्टिविटी हट गई, ठीक है, ये कनेक्टिविटी हटी। तो कनेक्टिविटी हटने के बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ, क्या सर्च करें, बकवास चीज़ सर्च करते हैं कुछ, फालतू मत बोलना बच्चों, कुछ भी फालतू मत बोलना, ठीक है। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ गया, नो इंटरनेट। अब गूगल क्रोम जो ये सॉफ्टवेयर है, जो एक वेब एप्लीकेशन है, हम सबको पता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बनी होगी। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कोड कुछ ऐसे लिखा गया होगा कि सिंपली जो भी यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है उसको सर्च करो इंटरनेट पे। पर सोचो अगर अगर सिर्फ ये कुछ लाइन सी लिखी होती कि जो भी इनपुट दिया जा रहा है वो सर्च करना है, तो मान लो कि अगर इंटरनेट है ही नहीं तो क्या हमारी ऐप क्रैश कर जाएगी? क्या वो हमें एक्सेप्शन हमारा रेस कर देगी? क्या वो हमें दिक्कत दे देगी? नहीं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के यूट्यूब, तो क्या होता है, ये डायनासोर बन के आ जाता है और ये सब टेक्स्ट लिख के आ जाता है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल कर रहे थे गूगल क्रोम को बनाते हुए भी, हम मतलब जिन लोगों ने बनाया ऑब्वियसली। तो यार ये एक एग्जांपल हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। और देखते हैं और क्या एग्जांपल हो सकता है भाई। चलो इतना एग्जांपल बहुत है, अब आगे बात करते हैं कि एक्सेप्शंस और किस किस तरह की होती हैं। हमने देखा ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि इन सिंपली हमारा कोई प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करता है, अगर उसके अंदर एरर आ जाता है तो फिर एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है, और अगर एक भी एरर नहीं आया है कोड के अंदर तो एल्स ब्लॉक चलता है। यार ऐसा भी केस बनता होगा कि हमें वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है, डजंट मैटर कि मैं फर्दर एरर आया है या नहीं आया है, ठीक है। मतलब है कि मेरे को वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है, डजंट मैटर कि ऊपर एरर आया है या नहीं आया है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे कि भाई मान लो कि मैंने मान लो कि मैं फाइल ओपन करता हूँ हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, फाइल ओपन करिए, फाइल हैंडलिंग हम लोगों ने सीखी नहीं है, ठीक है। बाद एक केस होता है कि इफ वी ओपन अ फाइल देन वी मस्ट क्लोज इट, ठीक है, क्योंकि भाई अगर हमने कोई फाइल ओपन करी है तो हमारी रैम को खाती है, तो अगर हमने उसकी फाइल ओपन करी है तो हमें उसे क्लोज भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें कोई काम स्पेशली करना ही करना है विच मस्ट एग्जीक्यूट, डजंट मैटर एरर है या नहीं, डजंट मैटर एरर है या नहीं, पर अगर हो रहा है तो होगा ही होगा। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक्सेप्ट हम कर लिए यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्शन आ गई हमारे पास, हमने ये कह दिया एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, आओ ये हमने कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक ब्लॉक लगाऊंगा, इसको हम कहते हैं फाइनली ब्लॉक, ठीक है। फाइनली ब्लॉक में क्या होता है, फाइनली ब्लॉक मतलब ये तो होना ही है, ये तो होना ही है एग्जीक्यूट, मतलब यहाँ पे जो भी लाइन, यहाँ पे जो भी फंक्शंस लिखे हैं वो सारे 110% एग्जीक्यूट होंगे, ऊपर चाहे एरर हैंडल किया गया हो चाहे हैंडल ना किया गया हो, ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है, राइट, ठीक है। आओ अब हल्का सा इसमें और वेरिएंट लेके आते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस मस्त तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलो भाई, हमने बोला क्या बोला कि यार क्या बोले एक्सेप्शंस कितने तरीके के होते हैं, जल्दी से ये देख लेते हैं आप, ठीक है, कि एक्सेप्शंस होते कैसे कैसे हैं। एक्सेप्शंस हमारे पास दिए गए हैं यार,
एक काम करते हैं, रन करके देखते हैं। सिंपली देखो, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेप्ट ब्लॉक में भेज देगा, ये मैंने लिखा है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट ई, मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेप्ट ब्लॉक में भेज देगा। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सामान होता है, कह लो एक ऐसा सामान होता है जिसके अंदर जो भी एरर आ रहा है, जो भी एक्सेप्शन आ रही है, उसका पूरा की पूरा इंफॉर्मेशन होता है। तो वो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चली जाती है। अगर मैं वो प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं सिंपली काम करूंगा, एक्सेप्शन इज ऐसे कह दूं मैं, और कॉमा लगा के मैं ई प्रिंट करवा दूं, तो देखते हैं क्या होगा। मैंने कहा 5, मैंने कहा 0, लेट्स सी। इंटरनेट इश्यू, कोई दिक्कत नहीं, अभी कनेक्ट करता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये मैंने इंटरनेट इशू इंटरनेट इशू के ऊपर मैंने बिल्कुल भी इंडिया नहीं होता, बिल्कुल भी एक्सेप्शन, ठीक है। जल्दी से कनेक्ट हो जा बाबा, जल्दी कनेक्ट हो जा, ठीक है, हो गया। कॉपी किया, रिफ्रेश किया पेज को, ओके। तो देख पा रहे हो यहाँ पे, ये तो होना ही था, ये तो होना ही एग्जीक्यूट आ गया है। 5 फिर से रन करते हैं इसको जल्दी से। 4 2, देख लो कि ये तो होना ही है एग्जीक्यूट। ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल इनवैलिड लिटरल फॉर, एक बार फिर से करते हैं, होपफुली कहीं कोई दिक्कत नहीं करी हम लोगों ने। 4 2, और ये तो होना ही एग्जीक्यूट, ये हमारा फाइनली ब्लॉक चला और ये हमारा सिंपल एग्जीक्यूट हुआ। अब करते हैं एक्सेप्शन रेस 5 0, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 0 डिवीजन एरर, ओके। तो यानी कि हमने एक्सेप्शन को यहाँ पे ये तो एरर हुआ है, ये तो होना ही है, मतलब है कि ये एग्जीक्यूट इंस्टेंटली हुआ है, फाइनली ब्लॉक इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हुआ है ट्राई ब्लॉक के बाद, ठीक है। उसके बाद डिवीजन और मॉड्यूलो बाय 0 ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ द अबव एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन अकर्ड, ठीक है। ई इज नॉट डिफाइंड, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वापस आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्ट ई नहीं, एक्सेप्ट एज ई लिखना होता है, मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस से इसको रन करेंगे, मैंने लिखा ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, इनवैलिड सिंटेक्स, एक्सेप्शन एज नहीं होता, एक्सेप्ट ही होता है, एक्सेप्शन एज नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एक्सेप्ट एज ई। एक्चुअली फिर से पॉज करूँगा, देखूँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ओके 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 ओके, बैक 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 बैक, एक्चुअली या करेक्ट भैया, जीपीटी खोल लिया भाई हमने, देख लिया, हाँ ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन इज, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ये ठीक है। एक्सेप्शन को हमें एक्सेप्ट करना होता है ई के रूप में। अब मैं तुम्हें सिंपली बताऊँ क्या हो रहा है कि एक्सेप्शन एक क्लास होती है पाइथन के अंदर, ठीक है, उसके में ज़्यादा नहीं आएंगे। तो एक्सेप्शन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेप्ट ब्लॉक में भेज देगा। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, होपफुली सबको सही काम करना चाहिए। 5 0 से डिवीजन, और हमें मिलता है एक्सेप्शन इज इंटीजर डिवीजन और मॉडुलो बाय 0, ठीक है। एक्सेप्शन हमारी ये है, और ये हमारा फाइनली ब्लॉक चल गया, ठीक है, सिंपल, हमारा काम सिंपली हो गया। तो क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक चला, एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल किया, और फिर फाइनली ब्लॉक चला, ठीक है। अच्छा यार, अब जान लेते हैं कि बेसिकली एक्सेप्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे को तो पता है नहीं है, जल्दी से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्शन, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन इन पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर एक्सेप्शन किस किस तरह की होती हैं, पाइथन खुल जा भैया, खुल जा, ठीक है। तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस देखते हैं हमारे अंदर कौन सी होती हैं। इनमें से जो मेन जो होती हैं, जिनका नॉर्मली रहता है, वो रहती है हमारी टाइप एरर और वैल्यू एरर, ठीक है। की एरर, इंडेक्स एरर, मेमोरी एरर, खैर इन सब पे नहीं जाएंगे, मैं बताता हूँ इसमें से मेन कौन सी है। वैल्यू एरर रेज्ड व्हेन देयर इज अ रॉन्ग वैल्यू इन अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है। तो यार ये एक वैल्यू एरर होता है जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के बाद गलत डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। किसी डेटा टाइप के पास हम गलत टाइप का डेटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा वैल्यू एरर। टाइप एरर व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स आर कंबाइंड, ठीक है। जैसे कि हम 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन जब हम करते हैं तब टाइप एरर रेज होता है। ऐसे बहुत सारे एरर्स हैं यार, अब इसके बारे में बात करेंगे नहीं। 2 मेन जो हैं वो हमारे होते हैं, 0 डिवीजन एरर है, वैल्यू एरर है, और टाइप एरर है, ठीक है।
इनके बारे में हम लोग देखते हैं। एक काम करते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं कि टाइप एरर का एग्जांपल मिल जाएगा बढ़िया सा, ठीक है, टाइप एरर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हम गए टाइप एरर का, टाइप एरर का हैंडलिंग ट्रैक, ठीक है, यहाँ पे गए इस वेबसाइट पर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा डिटेल्ड होना चाहिए, मेन चीज़ ये है कि डिटेल्ड होनी चाहिए। इसके बाद तुम लोग को, हाँ, हमारा नंबर, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं, और हम पुश कर रहे हैं कि नंबर और स्ट्रिंग को हम साथ में ऐड कर दें। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये टाइप एरर है। यानी कि तुम दो डेटा टाइप जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनके साथ एक प्लस ऑपरेशन नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। और अगर वैल्यू एरर की बात करूँ मैं, तो वैल्यू एरर सिंपली ऐसे, वैल्यू एरर अगर हम ढूंढे तो, ठीक है, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर इन एग्जाम्पल, ठीक है, आ जाओ भाई, चलो देखते हैं इसको भी। हम्म हम्म, हम्म, इसका एग्जाम्पल, चलो ओके। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मैं समझाता हूँ, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिख दूँ कि a इक्वल्स टू इंट इनपुट, तो अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट जो भी स्ट्रिंग लेगा उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये सब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू एरर रेज हो गया। मतलब है कि हमें नंबर चाहिए था, पर हमने एक स्ट्रिंग इनपुट दे दी, जो कि गलत हो गया। तो ए के अंदर अब नंबर जो है वो नहीं गया, एरर आ गया। तो इसको हम कहते हैं वैल्यू एरर। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिनके तुम आराम से जाके पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं क्लास के अंदर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली क्या होता है एक्सेप्शन, क्या होता है एक्सेप्शन, क्या होता है अनएक्सपेक्टेड केसेस, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड केसेस विच आर नॉट एरर्स बट कैन डिस्टर्ब द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम को हम रोक सकता है, ठीक है। इसको हैंडल कैसे करेंगे, यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल्स एक्सेप्शंस, ठीक है। और देखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। और चलो और क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, नहीं एक सेकंड, उससे पहले फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, ये दिस विल एग्जीक्यूट चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये है रियलिटी हमारी फाइनली ब्लॉक की। और है हमारे पास फाइनली के बाद है हमारे पास एल्स ब्लॉक, ठीक है। ये ओनली एग्जीक्यूट होगा जब कोई एक्सेप्शन रेज ना हुआ हो, ठीक है। तो ये है हमारे 3-4 ब्लॉक्स। इसके बाद यार कुछ खास क्वेश्चंस कुछ होंगे नहीं, ठीक है। मैं तुमको बताऊं कि इसके अलावा क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ और है हमारे पास, एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है हमारे पास, रेज। रेज क्या होता है कि इफ आई वांट टू रेज अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन बाय माई सेल्फ, अगर मैं खुद से एक एक्सेप्शन रेज करनी है तो मैं कैसे करूंगा, आओ देखते हैं। मान लो कि मेरे को यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ट्राई, ठीक है, ट्राई रेज टाइप एरर, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप एरर रेज कर दिया है। और यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एक्सेप्शन एज ई, मैंने कहा प्रिंट कर दो जो भी हमारी एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। इसको मैं रन करूँ, देखो क्या होगा कि इसने क्या किया। ओके 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 ओके, एक्सेप्ट ब्लॉक पर ही चलते हैं। एक्सेप्शन ऐसे ही हटा देता हूँ मैं यहाँ से, भैया मास्टरी करके पढ़ाया करो। हाँ, ड्यूरिंग अनदर एक्सेप्शन अकर्ड इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने टाइप एरर रेज किया, ठीक है। टाइप एरर अगर रेज होता है तो यहाँ पे आके, अब देखो यहाँ पे हम यूनिवर्सली, मैं बता दूँ एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है वो यूनिवर्सली किसी भी टाइप के एरर को हैंडल कर सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप के एरर एक्सेप्शन को ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक टाइप एरर की जगह कोई और एरर भी भेजता, जैसे कि यहाँ पे लिख देता वैल्यू एरर, तो यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू एरर, ठीक है, यहाँ वैल्यू एरर रन करूँ तो वैल्यू एरर पे क्या होगा, वैल्यू एरर जाके एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा। फिर अगर मैं ये करूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ टाइप एरर,
और यहाँ पे मैं सेंड रेज कर दूं वैल्यू एरर, तो क्या होगा? तो हो गई दिक्कत। तो दिक्कत क्या हुई? तो ये एरर हैंडल नहीं हो पाया, इसने हमें यहाँ पे वैल्यू एरर दे दिया। ठीक है, वैल्यू एरर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमने रेस तो वैल्यू एरर कर रहे थे, पर यहाँ पे एक्सेप्ट क्या कर रहा था? सिर्फ ट्राई एरर एक्सेप्ट कर रहा था। साथ में मैं चाहूँ तो एक लैडर ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट लगा सकता हूँ मैं चाहूँ तो। जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यू एरर हैंडल कर लूँ, ठीक है, वैल्यू एरर हैंडल कर लूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल एक्सेप्ट भी लगा सकता हूँ, प्रिंट हेलो। ठीक है, ये करूँ मैं, रन करूँ तो देखो कि हेलो प्रिंट हो गया, हाई प्रिंट नहीं हुआ। और अगर मैं चाहता तो यहाँ से ये भी कर सकता था कि यहाँ पे एक्सेप्ट ही दे देता, जो लगाते ही नहीं, तो भी हेलो सॉरी एक्सेप्ट से एक्सेप्ट बता दिया यहाँ से, तो भी हमारा हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यार ये कुछ कुछ बातें हो गई ट्राई एक्सेप्ट और रेस के बारे में। रेस क्या करता है? हमारा कोई भी एक एरर रेस कर देगा, और ये चीज़ याद रखना कि ये एक बार में सिर्फ एक ही एरर रेस कर सकता है, दूसरा एरर रेस नहीं होगा। मैं यहाँ पे सिंपली चाहूँ तो देखो कि हेलो प्रिंट हो रहा है, टाइप एरर को इसने लिया ही नहीं, बिल्कुल रिटर्न की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं है। तुम लोग टाइप्स ऑफ एरर देख लेना, और बाकी यार नेस्टेड एरर के कुछ सवाल होते हैं, उन लोग उसको मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ। एक सवाल जो है, इस सवाल को तुम लोग ट्राई करना। सॉरी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर जाके। ये क्वेश्चन है यार, ये वीडियो में तुम देख पा रहे होगे। इस क्वेश्चन को मुझे ट्राई करो कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और ये रहे तुम्हारे उसके ABC क्वेश्चन पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से कर लेना, भूलना मत। चलो इस यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को। ऑल द बेस्ट तुम लोग को।